हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस। आपको साथ की साथ आंसर देते रहना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना बना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस गुरु के कहने पर बंदा बहादुर ने संन्यास छोड़कर युद्ध किया है? ऑप्शंस हैं गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव जी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी 1699 में। इनके कहने पर बंदा बहादुर ने संन्यास को छोड़कर युद्ध किया था और इन्होंने जो अपनी कर्म भूमि बनाया था वो बनाया था हरियाणा में लोहागढ़ को। अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने बंदा बहादुर की स्मृति में लोहागढ़ में एक संग्रहालय की स्थापना की है, जिसमें इनकी जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी घटनाओं को दिखाया जाएगा। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, जिन्हें जहांगीर ने उनके पुत्र का विद्रोह में साथ देने के आरोप में फांसी की सजा दी थी। गुरु अर्जुन देव को किसने दी थी? जहांगीर ने। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया था। गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। उनके कहने पर बंदा बहादुर ने संन्यास छोड़कर युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कौन सी संधि के बाद हुआ? ऑप्शंस हैं राइन की संधि, अंबाला की संधि, सरजी अंजन गांव की संधि, देवगांव की संधि। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सरजी अंजन गांव की संधि। सरजी अंजन गांव की संधि होती है 30 दिसंबर 1803 को। किसके साथ? दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के साथ ये संधि होती है, जिसकी संधि के तहत दौलत राव सिंधिया ने हरियाणा को अंग्रेजों को बेच दिया था। 1803 में संधि होती है 30 सितंबर 1803 को, और होती कहाँ है? सरजी अंजन गांव में। इसीलिए इस संधि का नाम रखा गया सरजी अंजन गांव की संधि। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सरजी अंजन जो गांव है वो है कहाँ पर, तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कमरावती जिला पड़ता है, वहाँ पर है सरजी अंजन गांव। 1803 में हरियाणा को इस संधि के तहत अंग्रेजों को बेच दिया गया था। लेकिन अगर पूछा जाए अंग्रेजों का पूरी तरीके से जो नियंत्रण हुआ था हरियाणा पर, वो हुआ था 1809 से 1810 में। पूरी तरह कंट्रोल जो हरियाणा पर किया था अंग्रेजों ने, वो किया था 1809 से 1810 में। और बेचा कब गया था? 30 सितंबर 1803 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम हरियाणवी फिल्म निर्माता कौन है? आनंद कुमार, देवी शंकर प्रभाकर, हिमांशु पारेख, शशि रंजन। ये हैं देवी शंकर प्रभाकर। प्रथम हरियाणवी फिल्म निर्माता हैं देवी शंकर प्रभाकर। इन्होंने सबसे ज़्यादा फिल्मों का निर्माण किया है। अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में जो सबसे पहली फिल्म आई थी वो आई थी धरती 1968 में। उसके बाद दूसरी फिल्म आई थी हर फूल सिंह जाट जुलानी 1970 में। हरियाणा की पहली सफल फिल्म थी बहू रानी, जो कि कब आई थी? 1983 में आई थी बहू रानी। अगर सबसे ज़्यादा सफल फिल्म देखें कि सबसे ज़्यादा जो सफल रही थी वो रही थी चंद्रावल, जो आई थी 1984 में, और जिसमें जखत जाखड़ और उषा देवी ने नायक और नायिका की भूमिका निभाई थी, और उसका निर्माण किया था देवी शंकर प्रभाकर ने। और जो सबसे पहले अवार्ड जीता था फिल्म में वो थी लाडो, जो कि आई थी 2003 में। नेक्स्ट है, महम में कौन सी ऐतिहासिक विरासत है? सोहना का किला, चौबीसी चबूतरा, बुढ़िया का रंगमहल, शेख चिल्ली का मकबरा। ये है चौबीसी चबूतरा। चौबीसी का जो चबूतरा है वो रोहतक के महम में है। सोहना का किला तावड़ू यानी सोहना में है। बुढ़िया का रंगमहल यमुनानगर में है। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में है, जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1750 में दारा सिकोह ने करवाया था, जो कि शाहजहां का बेटा था।
शेख चिल्ली का मकबरा। और 24वीं का चबूतरा महम में है। बुढ़िया का रंग महल कहाँ पर है? ये है यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई? 1955, 1985, 1986, 2009। ये की गई थी 1986 में। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1986 में हिसार में की गई थी। उससे एक साल पहले 1985 में भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना भी हिसार में ही होती है। 1955 में NDRI यानी कि नेशनल राष्ट्रीय दुग्ध डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना करनाल में 1955 में हुई थी। वैसे तो इसकी स्थापना 1923 में बेंगलोर में की गई थी, लेकिन 1955 में इसे स्थानांतरित कर दिया गया था। कहाँ पर? करनाल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली इको फ्रेंडली रैली हरियाणा के किस जिले में आयोजित की गई थी? पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, पंचकुला। ये की गई थी हरियाणा के गुरुग्राम में। गुरुग्राम को साइबर सिटी, मेडी सिटी के नाम से भी जानते हैं। मिलेनियम का शहर भी किसे कहते हैं? गुरुग्राम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, शाहबाद सहकारी चीनी मिल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सोनीपत, करनाल, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र। ये है कुरुक्षेत्र में। शाहबाद सहकारी चीनी मिल की स्थापना कुरुक्षेत्र में 1984-1985 के दौरान की गई थी। लेकिन हम अगर बात करें हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल संघ की जो स्थापना है वो हरियाणा में 1966 में ही हो चुकी थी। अगर पूछा जाए कि हरियाणा राज्य सरकारी चीनी मिल संघ की स्थापना कब हुई, वो हुई थी 1966 में। लेकिन शाहबाद सहकारी चीनी मिल की स्थापना 1984-85 में कुरुक्षेत्र में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? पानीपत, फरीदाबाद, यमुनानगर, रोहतक। ये है यमुनानगर में। सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है। इसकी स्थापना 1933 में लाहौर में की गई थी, लेकिन आज़ादी के बाद इसे यमुनानगर में स्थानांतरित कर दिया गया था। वैसे कहाँ हुई थी? 1933 में लाहौर में हुई थी सरस्वती शुगर मिल की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम हरियाणा शब्द का प्रयोग किस प्राचीन ग्रुप में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ये मिलता है ऋग्वेद में। सबसे पहले जो हरियाणा शब्द का जो प्रयोग मिला था वो मिला था हमें ऋग्वेद में। ऋग्वेद जो है हमारे उसमें वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, जिनमें से ऋग्वेद सबसे पुराना है। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 इसमें क्या है? सूक्त है। और इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी वेद व्यास जी ने। सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है। कई बार पूछा जाता है कि किसको संगीत का जनक माना जाता है, तो सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है। हरियाणा राज्य में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किस जिले में की थी? रेवाड़ी, सोनीपत, पलवल, करनाल। ये की गई थी हरियाणा के रेवाड़ी में। आर्य समाज की स्थापना 1880 में रेवाड़ी में की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। वैसे आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में की गई थी। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था और इन्होंने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। कई बार पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। जब ये रेवाड़ी आए थे तो सबसे पहले इन्होंने गौशाला यानी कि गौ तालाब की स्थापना, गौशाला की स्थापना की थी। ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले उन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो गौशाला की स्थापना की थी रेवाड़ी में, जब दयानंद सरस्वती रेवाड़ी आए थे। क्वेश्चन नंबर 11, लाट की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक, बलवन, सिकंदर लोदी, हर्षवर्धन। ये करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। लाट की मस्जिद का निर्माण हिसार में फिरोज शाह तुगलक ने कराया था।
फिरोज शाह तुगलक को नहर निर्माता और नगर निर्माता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे नगरों की स्थापना की थी, जैसे कि फतेहाबाद को 1351 में अपने बेटे फतेह सिंह के नाम पर बसाया था। 1354 में इन्होंने हिसार की स्थापना की थी, इसका नाम रखा था हिसारे फिरोजा। उसमें 4 गेट है, नागौरी गेट, मौरी गेट, दिल्ली गेट और तालाकी गेट। वहीं पर इन्होंने गुजरी महल का निर्माण करवाया था हिसार में ही। हर्षवर्धन की हम बात करें तो हर्षवर्धन का जो शासनकाल है वो 607 से लेकर 644 था। हर्षवर्धन ने भी 3 पुस्तकें लिखी थी, जिनका नाम है प्रियदर्शनी, नागानंद और रत्नावली। हर्ष बाणभट्ट इनके दरबारी कवि थे और हर्ष चरित्र की जो रचना की थी वो की थी बाणभट्ट ने। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि हर्ष चरित्र की रचना हर्षवर्धन ने की थी, नहीं, हर्ष चरित्र की रचना बाणभट्ट ने की थी, जो कि इनके दरबारी कवि थे। लेकिन रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये 3 जो पत्रिका है यानी कि पुस्तक है, इनकी रचना हर्षवर्धन ने की थी। और इन्हीं के शासनकाल में हवेन सांग कहाँ आया था? हरियाणा में आया था, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती संतोष यादव क्या रह चुकी हैं? हरियाणा की राज्यपाल, हरियाणा विधानसभा की उपसभापति, हरियाणा विधानसभा की सभापति, हरियाणा की विपक्ष की नेता। ये रह चुकी हैं हरियाणा विधानसभा की उपसभापति। श्रीमती संतोष यादव का संबंध हरियाणा के रेवाड़ी से है और ये देश की प्रथम महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया था, एक बार 1992 में और दूसरी बार 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण का मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है? फतेहाबाद, हिसार, पलवल, नूहू। ये लगता है हरियाणा के नूहू जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भद्रकाली शक्तिपीठ हरियाणा के किस जिले में स्थित है? गुरुग्राम, हिसार, जींद, कुरुक्षेत्र। 51 शक्तिपीठों में भद्रकाली जो शक्तिपीठ है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1966, 11 जनवरी 1956, 25 जनवरी 1956, 1 नवंबर 1956। ये की गई थी 11 जनवरी 1956 को। ये हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय था जिसका उद्घाटन किया था उस टाइम के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 16, सिकारा आसूखेड़ा पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? सिरसा, भिवानी, पानीपत, अंबाला। ये है हरियाणा के सिरसा जिले में। सिकारा आसूखेड़ा पर्यटन स्थल हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जाति गुरु जंभेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार मानती है? जाट, विष्णुई, गुर्जर, राजपूत। ये मानते हैं विष्णुई समाज। जो विष्णुई समाज है वो गुरु जंभेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? फरीदाबाद, पंचकुला, रेवाड़ी, गुरुग्राम। ये है पंचकुला में। हरियाणा लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वो हरियाणा की पंचकुला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? संत बीरभान, संत दयादयाल, संत गरीबदास, संत नेमीचंद। ये है संत बीरभान। संत बीरभान ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना 1657 में की थी और जो सतनामी विद्रोह हुआ था वो 1672 में हुआ था औरंगजेब के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किन जिलों में पक्की सड़कों का घनत्व सबसे कम है? भिवानी, जींद, सिरसा, रोहतक। ये है हरियाणा के जींद जिले में। हरियाणा के जींद जिले में पक्की सड़कों का जो घनत्व है वो सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी को क्या कहा जाता है? खंडवा, साफा, पगड़ी, मुरेठी। ये क्या कहा जाता है? मुरेठी। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी को मुरेठी बोलते हैं। और टोपी की जगह पगड़ी पूछा जाए कि हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं? वो कहते हैं खंडवा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिवानी में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? दौलत राम गुप्त, राधा कृष्ण वर्मा, बलदेव सिंह, बाबू दयाल शर्मा। ये की थी राधा कृष्ण वर्मा ने। भिवानी में नौजवान भारत सभा की स्थापना राधा कृष्ण वर्मा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहाबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? मारकंडा, नालंदा, गोमती, घग्गर। ये बसा हुआ है मारकंडा नदी के किनारे। शाहाबाद मारकंडा नदी के किनारे बसा हुआ है। मारकंडा नदी के द्वारा बनाए गए मैदानों को वैट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयल नामक पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? महेंद्रगढ़, सोनीपत, पंचकुला, कैथल। ये है हरियाणा के कैथल जिले में। आज का लास्ट क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस तीर्थ से है? कमलनाथ तीर्थ, आपगा तीर्थ, मार्कंडे तीर्थ, कुबेर तीर्थ। चैतन्य महाप्रभु का संबंध जो है वो है कुबेर तीर्थ थे। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अपना स्कोर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। पढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।